नमस्कार। ओम शांति। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ये गीत कई साल पहले बना था, लेकिन आज के दिन भी ये सही चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। एक साधु पनघट के करीब एक पत्थर पर लेटा हुआ था। एक पत्थर को तकिया बना के लेटा हुआ था। पनहारन वहां पर आई। एक ने देखा और बोल पड़ी, साधु संत हो गया, दुनिया हो छोड़ दी, लेकिन एक तकिए का मोह नहीं छोड़ा। साधु ने सुन ली बात और वो तकिया निकाल के फेंक दिया। पत्थर का ही था, निकाल के फेंक दिया। दूसरी बोल पड़ी, साधु सन्यासी बन गया, लेकिन खींच नहीं गई, रोष नहीं गया। तीसरी बोल पड़ी, बाबा इनकी बात छोड़ो, हम तो पनिहारिन हैं, आती यहाँ पे तो आती जाती रहेंगी, कोई कुछ ना कुछ कहता रहेगा, तुम अपना काम करो। लेकिन चौथी बड़ी समझदार थी। उसने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आपने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन चित्त को नहीं छोड़ा। और जब तक चित्त को नहीं छोड़ोगे तो लोगों की बातों में यही आते रहोगे और कभी तुम्हारा उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। जिस लिए दुनिया छोड़ी है, जो पाने के लिए छोड़ी है, तो वो कभी नहीं पा सकोगे। अगर तुम ऊपर देखोगे तो कहेंगे कि अभिमान हो गया। अगर तुम नीचे निगाह करके जाओगे तो कहेंगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, नीचे आंखें गाड़े जा रहा है। अगर तुम ऊपर देखते चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गया। अगर तुम अगल बगल में देखोगे तो कहेंगे, देखा चारों तरफ इसकी निगाहें घूमती है, कितनी चंचल इसकी निगाहें हैं। और अगर तुम इसी तरह लोगों की बात सुनते रहोगे तो जिंदगी में कभी भी वो सब नहीं कर पाओगे। अगर तुमने लोगों की बात सुनकर चंचल है, अभिमानी है, इधर उधर देखता है, इसकी नजरें ठीक नहीं हैं, ये सब सुन के अगर अपनी आंख फोड़ लोगे तो यही लोग कहेंगे ये तो इसके किए के कर्म का फल है, वो भुगत रहा। बाबा, भगवान को खुश करना बहुत आसान है, इंसान को खुश करना बहुत कठिन है। कहने का तात्पर्य कि तुम अपने कर्म में लगे रहो, जो साधना कर रहे हो वो करते रहो, बस अपने चित्त को छोड़ो। अगर इन बातों को चित्त पे चढ़ाते रहोगे, लोगों की बात सुनते रहोगे, तो कभी वो नहीं पा सकोगे। और यही बात हमारे जीवन में है। हम कुछ भी कर लें, लोग कुछ ना कुछ हमारे कार्य में मेख निकालेंगे ही। और उनकी सुनकर अगर हम अपना काम छोड़ दें तो कहेंगे, देखा हम तो कहते थे ना इनको काम करना आता ही नहीं, छोड़ दिया ना, आता होता तो दूसरा इससे अच्छा करके दिखाते ना। तो दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, कहने वालों की कमी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा ही कहते हैं, अच्छे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाते। मन में जरूर रखते हैं कि हाँ इन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे। और उस महात्मा के जैसे जो भगवान की याद में दुनिया को छोड़ के निकला था, पनिहारिन ने कितनी अच्छी बात कह दी कि इस तरह लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही बात हमारे जीवन में भी होती है। हम कुछ भी कर लें, आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप हर एक को खुश नहीं कर पाएंगे। और अगर उनकी बात में आ जाएंगे लोगों की, तो आप जो कर रहे थे, जो आपकी मंजिल थी, उससे आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। लोगों को कहने दो, आप अपने आत्मा की बात सुने, अपने मन की बात सुने, अपने कॉन्फिडेंस की बात, अपने आप को जाने कि यस मैं जो कर रही हूँ ये कार्य में मुझे 100% सफलता मिलेगी। और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि 100 में से 100 लोग मुझे कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो।
कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जैसे वो पनिहारी। तो जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर आप इस दुनिया में जी रहे हैं तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अंतरात्मा कहना चाहिए कि आप ठीक कर रहे हो। आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ। भूल चूक तो हर एक इंसान से होती है, लेकिन इंसान वही जो अपने लक्ष्य की तरफ पूर्ण समर्पित हो। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी, एकलव्य को ऐसा बाण चलाया आवाज से कि कुत्तों के मुंह को सी दिया। ऐसा हमारा एकलव्य के जैसा ध्यान हो, अर्जुन के जैसे हमारी लगन हो, तो जीवन में कोई ऐसी बात नहीं जो हम नहीं प्राप्त कर सके। बहुत सच्चे दिल से ढूंढे तो भगवान भी मिल जाता है। तो फिर हमारे जीवन में जो लक्ष्य है वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं। बस अपने आप में हम संतुष्ट रहें, अपने आप में पूरी तरह से उस कार्य को करें, लोगों की बातों पर ना जाए। नमस्कार। ओम शांति।